गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा छठी विषय संस्कृत। लास्ट वीडियो में हमने लेसन 7 का अभ्यास किया था। आज हम पाठ 8 सुक्ति सत्वक पढ़ेंगे। सुक्ति होता है सुक्ति सत्वक गुच्छा यानी अच्छे वचनों का समूह। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थै न ही सुप्तस्य सिंह परविशन्ति मुखे मृगः। यहाँ पर हमें परिश्रम करने के लिए कहा गया कि हमें जीवन में परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम से ही सभी कार्य सफल होते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं। परिश्रम से ही सभी कार्य सफल होते हैं। न मनोर्थी यानी इच्छाओं से नहीं, न ही सुप्तस्य क्योंकि ही मीन्स क्योंकि सुप्तस्य सोए हुए सिंह शेर के शेर के मुख में मृगा हिरण न प्रविशन्ति प्रवेश नहीं करते हैं, कि सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करते हैं। परिश्रम से ही सभी कार्य सफल होते हैं, इच्छाओं से नहीं, क्योंकि सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करते हैं। यदि हमें जीवन में सफल होना है तो हमें परिश्रम करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर सिंह शेर को शिकार चाहिए तो वह भी परिश्रम करेगा। अगर हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो परिश्रम तो करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है पुस्तके पठितः पाठः जीवने न्याय साधितः किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने न्याय साधितः, जीवन में साधितः जो उपयोगी न्याय न हो, जो जीवन में उपयोगी न हो। पुस्तके पठितः पुस्तक में पढ़े गए पाठ से किम भवेत् क्या लाभ, जो जीवन में उपयोगी नहीं है तो उस पाठ के पढ़ने से क्या लाभ। जीवने यो न सार्थक है, यो मीन्स जो जीवन में सार्थक है, सार्थक या प्रयोजन युक्त न हो। तेन पाठेन उस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ। पढ़ाई वही होती है जो हमारे जीवन में काम आए, कि हमें वही पाठ पढ़ना चाहिए जो हमारे जीवन में काम आए। तीसरा है प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। इस श्लोक में हमें प्रिय वचन बोलने के विषय में बताया गया कि हमें मीठे वचन बोलने चाहिए। प्रिय वाक्य प्रधानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे में सभी मानवा मनुष्य तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। तस्मात् इसलिए, क्यों ही मीन्स क्योंकि, इसलिए प्रियम प्रिय वक्तव्य बोलना चाहिए, इसलिए हमें प्रिय बोलना चाहिए। वचने का दृढ़ता, वचने मीन्स बोलने में, दृढ़ता का मीन्स कैसी, दृढ़ता गरीबी। प्रिय वचन बोलने में कैसी गरीबी अर्थात कैसी कंजूसी। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें प्रिय वचन बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने में कैसी दृढ़ता। कहने का भाव यह है कि हमें भी अच्छे वचन या अर्थात प्रिय वचन बोलने चाहिए। चौथा है गच्छन पिपलिको याति योजनानां स्थान्यापि अगच्छन वेन्तेऽपि पदम एकम न गच्छति। गच्छन चलता हुआ, पिपलिको नरचीटा, स्थानीयपि याति मीन्स चलता हुआ, पिपलिको नरचीटा, स्थानीयपि सैकड़ों, योजनानाम योजन याति मीन्स चला जाता है। यानी जो चींटी है वो सबसे छोटा जीव है और वह जब चलता है तो सैकड़ों योजन चला जाता है। अगच्छन न चलता हुआ, वेन्तेऽपि गरुड़ भी, एकम पदम एक भी कदम न गच्छति नहीं जाता है। यानी चलता हुआ चीटा तो सैकड़ों योजन चला जाता है और न चलता हुआ गरुड़ एक भी कदम नहीं चल सकता है। यहाँ पर कहने का भाव यह है कि छोटे से छोटा प्राणी भी अगर कार्य को शुरू कर देता है वह उसको समाप्त करके रहता है, लेकिन अगर बड़े से बड़ा प्राणी किसी भी कार्य को आरंभ नहीं करता है तो कार्य की समाप्ति कैसे होगी। तो यहाँ पर हमें कहा गया कि छोटे से छोटा प्राणी भी अपने कार्य को संपन्न कर सकता है। पांचवा है काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को वेद पिक काक्यो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कौआ, कृष्ण काला होता है, कौआ काला होता है, पिकः कृष्ण और कोयल भी काली होती है, को वेद पिक काक्यो
पिक मीन्स कोयल और कौवे में को वेदा कैसा अंतर। वसंत समय प्राप्ति, वसंत समय के आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है, क्योंकि जब बसंत का समय आता है तो जो कोयल है वो अपनी मधुर ध्वनि में गाती है, जिससे पहचान हो जाती है कि ये कौवा है और ये कोयल है। कोयल की तरह हमें भी मीठे वचन बोलने चाहिए। जैसे हमने लेसन 5th में किए थे सरलार्थ, ऐसे ही करने हैं आपने। पहले संकेत, संकेत के बाद प्रसंग, सरलार्थ और शब्दार्थ। वहाँ प्रसंग में पाठ का नाम बदल जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 में संकलित सुक्ति सत्वकह नामक पाठ से लिया गया है। इसमें अच्छे वचनों के विषय में वर्णन किया गया है। शब्दार्था, शब्द और अर्थ। उद्यमेन, परिश्रम से, मनोर्थई, मन की इच्छा से, सुप्तस्य, सोए हुए, सिंह है, शेर, मृगा, हिरण, दरिद्रता, दीनता या कृपणता या कंजूसी। प्रिय वाक्य प्रधानिन, प्रिय वचन बोलने से। तुष्यंती, संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं। मानवः, मनुष्य, तस्मात् इसलिए, पिक काक्यो, कोयल और कौवे में, काक है कौवा, पिक है कोयल। वक्तव्यम, बोलना चाहिए। वचने, बोलने में। साधितः, उपयोग किया। भवेद, होगा या होना चाहिए। सार्थक, अर्थपूर्ण या प्रयोजन युक्त। प्राप्ते, आने पर। गच्छन, जाता हुआ। पिपलिक, नरचेटी, याति, जाता है। योजना नाम 4 कोसों का लगभग 12 किलोमीटर बोलेंगे 4 कोस को। स्थानी, सौ। अगच्छन, न चलते हुए। वेन्त्य, गरुड़। कृष्ण है, काला। उम्मीद करती हूँ कि पाठ 8 के शब्दार्थ और सरलार्थ आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स।